फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं लेके क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक काव्य की व्याख्या है। देखो, आपको ये टॉपिक ना 6 नंबर कवर करता है। बहुत ही इजी टॉपिक होता है। बस गद्य में क्या होता है, बच्चों की मोस्टली कन्फ्यूजन रहती है कि काव्य की व्याख्या कैसे करें, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। तो घबराइए नहीं, आपको बस शॉर्ट फॉर्म में भी आपको बताऊंगी और आपको ये चुटकियों में याद आ जाएगा। बस वीडियो के एंड तक रहना है और पूरा बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे। और 6 मार्क्स, अगर आपने बिल्कुल अभी तक नहीं काव्य की व्याख्या पढ़ी है तो सूरदास, रसखान और बिहारी, मैं तीनों को करवाने वाली हूँ और आपके 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। गद्य के पूरे करवाई दिए, मैंने आपको बता दिया है, ट्रिक से पहचानना भी इसको बता दिया, ठीक है। वो फटाफट देख लेते हैं। और पूरा जितना अब तक बताया, आप 65 तो नंबर आराम से ले आएंगे। जितना मैंने बताया, प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन कर लीजिए प्लेलिस्ट से जाके, किस तरह से करते हैं आपको आइडिया लग जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक है। काव्य का कराने के बाद गद्य के क्वेश्चन मैंने करवाई दिए हैं, काव्य के भी करवा दिए, वो भी देख लेना। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरी भववादा हरो। देखो, बिहारी की मैं ट्रिक क्या बताई थी, सूरदास में सूर नाम मिल जाता है, रसखान में रसखान का मिल जाता है। बिहारी की ट्रिक ये थी कि इनके सभी दोहे 2 लाइन्स के हैं। पेपर में ये 2 लाइन्स आएंगी केवल। आप देख रहे हैं, देखो यहाँ से देखो, ये मेरी से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया 1। तो ये 2 लाइन अगर दोहे में आएंगी तो आप 100% आग बंद करके लगा देना कि ये बिहारी लाल का है, ठीक है। तुलसीदास की मैंने पहचान बताई थी, उसमें राम वगैरह की बात आती थी, तो आप देख लेना। अब देखो इसको कैसे लिखना है। पहले संदर्भ में एक ही बताऊंगी, बार बार यही संदर्भ आपको किसी भी, जितने भी ये दोहे हैं उसमें आपको लिखना है। मैं आपको एक बार बताऊंगी, ठीक है, बस डायरेक्ट व्याख्या कर दूंगी। मेरी भववादारो, पहले इसका संदर्भ देख लो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश, ये पद का है ना, तो पद्यांश हो गया। गद्य का गद्यांश कहते हैं और संस्कृत में भी गद्यांश लिखते हैं। श्लोक होगा तो श्लोक लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई से लिया गया है। और ध्यान रखना है, बिहारी की एक ही फेमस रचना है बिहारी सतसई, इसी से ये फेमस हुए थे। तो संदर्भ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। तो बिहारी का कोई भी दोहा मिले आपको यही संदर्भ डालना है। अब मैं आपको डायरेक्ट व्याख्या करवा रही हूँ, ठीक है, और इंपॉर्टेंट करवाऊंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी, बस वही करवाऊंगी जो पेपर में आता है, ठीक है। तो ये पेपर में आया हुआ है, मेरी भववादारो। अब देखो बिहारी जी क्या कहते हैं, यहाँ से पकड़ना आपको, पहचान करें। राधा नागिर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होई। अब यहाँ से ये लाइन की हिंदी करेंगे हम पहले। तो ये कह रहे हैं बिहारी जी कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से, तन है ना, शरीर की झलक पड़ने से श्याम मतलब श्री कृष्ण भी क्या होते हैं, हरित दुत होई मतलब खुश हो जाते हैं या आनंदित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी राधा नागरी, ऐसे बोल दो, ठीक है, या फिर ऐसे लिखना ऐसी नागरी, ठीक है, कुछ भी लिख लो। मेरे सारे संसारिक दुखों को दूर करें। अब देखो यहाँ से, जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं या आनंदित हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी राधा रानी, यहाँ से करें ऐसी राधा नागरी या ऐसी राधा रानी मेरी दुखों को भी दूर करें। मेरी भववादा हर मतलब मेरे दुखों या कष्टों को भी दूर करें। फटाफट हो गया कि नहीं। 2 नंबर का आपको संदर्भ मिलेगा, बाकी 4 नंबर आपको ये करना होगा। काव्य का सौंदर्य कैसे लिखते हैं लिख देना, थोड़ा इंप्रेशन और अच्छा पड़ेगा। इसमें भाषा बतानी है, तो बिहारी लाल के जितने भी दोहे हैं आपको भाषा इसमें कौन सी लिखनी है, ब्रज, क्योंकि उन्होंने ब्रज भाषा में प्रयोग किया, ठीक है। भाषा लिख दो ब्रज, रस लिख दो इसमें कौन सा हो रहा है, ठीक है, और अलंकार बता दो। इस तरह से आप कर लेना। छंद आप लिख देंगे, छंद दोहा होता है। आप ये सब ना कर पाए तो आप केवल व्याख्या ही लिख देना, थोड़े से लिखने से इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है, ठीक है। रस लिख देना श्रृंगार और शांत रस, रस लिख देना भाषा और अलंकार, बस 3 चीज़ें लिख देना, बस बहुत है। और छंद दोहा, ठीक है, यही आपको बार बार सब में लिखना है। हेडिंग कैसे डालेंगे, काव्य का सौंदर्य, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये सेकंड वाली ज़्यादा एग्जाम में नहीं आती, सोहत वाले बहुत पूछे आती, ये वाले आपको बता दे रही हूँ। सोहत ओढ़े पीत, ये पता है ये किसका उदाहरण है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का। मानो आ गया यहाँ पे, या तो आप ये कर लेना या फिर मैंने बताया था चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल, ठीक है। तो आप कोरिलेट करके चलिए चीज़ों को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसकी हिंदी कैसे करेंगे ये सुन लो। सोहत ओढ़े पीत पट्टु श्याम सलोने गात, तो सुंदर ऐसे करेंगे आप, श्री कृष्ण, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अब सुनो, सोहत ओढ़े
पीतपट मतलब श्याम सुंदर या श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करके श्याम सोलने गात ऐसे सुंदर लग रहे हैं या इस प्रकार सुंदर लग रहे हैं मानो नीलमणि सरबत, यहाँ पे सैल है ना, सॉरी यहाँ पे सैल है, ठीक है। नीलमणि मतलब नीलमणि पर्वत पर, ठीक है। शैल मतलब पर्वत पर, गिरी भी होता है पर्वत का। क्या होता है? प्रातः काल के सूर्य की, प्रातः काल के सूर्य की, प्रभात मतलब प्रातः काल, ठीक है। सूर्य की क्या पढ़ रही हूँ? पीली पीली किरणें पढ़ रही हूँ। बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में देना है। सो थोड़े पीले हो गया। पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर, ठीक है। प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें पढ़ रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। 2-3 बार बोलो कि आपको याद हो जाएगा। मैं आपको 2-3 बार रिवाइज करवा दे रही हूँ, इससे आप यहीं का यहीं याद कर लें। नेक्स्ट है अधर धरत हरि के परत। अब अधर ओंठों को कहते हैं, ठीक है। अब देखो कितना इजी सा ये। अधर से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। इंद्रधनुष रंग हो, तो केवल 2 लाइन का ही, सारे 2-2 लाइन के हैं। तो आप लिखेंगे जब श्री कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी को धारण करते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण जब अपने होठों पर बांसुरी को धारण करते हैं तो उन पर या उस पर क्या कर, ओठ, ठीक है, ओठ लिख देना। ढीठ मतलब नेत्र, पट मतलब पीताम्बर। तो उस पर होठ, नेत्र, पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही या प्रकाश पड़ते ही कैसे कलाएं, ठीक है। हरित बांस की बांसुरी, हुए हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, मतलब इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है। एक बार फिर से सुन लो। जब श्री कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी को धारण करते हैं तो होठ, डीठ मतलब नेत्र, पट मतलब पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा लॉन्ग भले हो जाए वीडियो, पर आपका पूरा एक बार में याद हो जाएगा यहीं की। अब देखो कितना बता रही हूँ मैं। यहाँ से जो या है ना, ये या से लेकर होई तक। अनुरागी चित्त, चित्त कहते हैं मन को। अब यहाँ से लेकर होई तक सुन लो, ये भी पेपर में आया हुआ है। अब देखो बिहारी जी कहते हैं कि, अब जितने भी बिहारी के लिखोगे स्टार्टिंग में ऐसे लिख देना। बिहारी जी कहते हैं कि इस अनुरागी चित्त मतलब मन की गति को समझना कठिन है, नहीं कोई, मतलब इनकी अनुरागी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। फिर देखो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, इसका कैसे लिखेंगे? जैसे जैसे ये श्री कृष्ण के काले रंग में डूबता जाता है, कौन? मन, ठीक है। ये मन जैसे जैसे श्री कृष्ण के काले रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों वैसे वैसे उज्जवल या फिर पवित्र होता जाता है। होई मतलब होता जाता है। बहुत ही सिंपल होते हैं, बस एक बार याद करने से, बोलने से याद हो जाएंगे। तब देखो बिहारी जी कहते हैं कि इस अनुरागी मन की गति को समझना बहुत ही कठिन है, मतलब कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे ये श्याम के रंग में डूबता जाता है, कौन? मन। जैसे जैसे ये मन श्याम के रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे और भी उज्जवल और पवित्र होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो लोग या मन सदन, ये तो हो ही गया। ये वाला देखते हो, रुको। ये वाली रचना, ये वाली, ये ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। मैं आपको ये वाली और ये वाले बता दूँगी, ये बहुत पूछी गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 2019 में आई है और ये भी 2019 में आई है, तो इनको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सारे इनके दोहे, ये सारे भक्ति से लिए गए थे। तो 2-2 लाइन के। जगत जान्यो जेहि सकुल सो हर जान्यो नाही। अब देखो बिहारी जी कहते हैं, ये बिहारी लाल कहते हैं, ठीक है। कैसे लिखो? जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, तुमने उस हरि को जाना ही नहीं, मतलब उस हरि को पहचाना ही नहीं, भगवान को, ठीक है। ये कहते हैं कि जिस ईश्वर ने पूरे जगत का हमें ज्ञान कराया है, तुमने उस हरि को जाना ही नहीं। ये तो वही बात हो गई, ठीक है। ये तो वही बात हो गई, ऐसे लिख देना, जैसे कि आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है, पर अपनी उन आंखों को हम नहीं देख पाते। समझ में आया? ये तो वही बात हो गई कि आंखें हमें सब कुछ दिखा देती हैं, पर हम अपनी आंखों को खुद नहीं देख सकते, ठीक है। ये वही बात हो गई कि जिसने हमें जगत को, पूरा जगत के बारे में ज्ञान कराया, संसार के बारे में, उसी हरि को हमने जाना नहीं। तो ये बात वही होगी जैसे कि हम अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं,
पर अपनी आंखों को कुछ मतलब देख नहीं पाते हैं। आंखें हमें सब कुछ दिखाती हैं पर हम खुद ही उनको नहीं देख पाते। ये वही बात हो गई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट है इसका जप माला। देखो, जप माला छापा तिलक सरे, इजी है बहुत ही ये भी। तो बिहारीलाल जी कहते हैं, अब इसकी सुनो। बिहारीलाल जी कहते हैं कि जो लोग दिखावे में जप करते हैं, ठीक है, गले में माला पहन लेते हैं, छापा तिलक और तिलक लगा लेते हैं, ठीक है। लोग दिखावे में, आपने देखा होगा साधु वगैरह कितना कुछ कुछ बहुत ही दिखावा करते हैं, ठीक है, पर अंदर से ऐसे नहीं होते हैं। लोग दिखावे में क्या करते हैं, जप करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए माला पहन लेते हैं, ठीक है, गले में, और अपनी प्रसिद्धि दिखाने के लिए तिलक लगाते हैं। सरे ना एको काम, पर ऐसा करने से उनका कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है, जो लोग दिखावा करते हैं, ठीक है। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा व्यर्थ में तुम नाचते ही रहोगे। जब तक मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ में नाचते रहोगे। जब तक तुम्हारा मन सच्चा नहीं होगा तब तक राम प्रसन्न नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम उनकी शरण में सच्चे मन से जाओगे। आया समझ में? एक बार फिर से सुन लो। बिहारीलाल जी कहते हैं कि जो लोग दिखावे में जप करते हैं, माला गले में पहन लेते हैं, तरह तरह के अपने दिखावे के लिए तिलक लगाते हैं, सरे ना एको काम, उनका कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। मन कांचे, मतलब जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तुम व्यर्थ में ही, मतलब बेकार में ही नाचते रहोगे। सांचे राचे राम, जब तक तुम्हारा मन सच्चा नहीं होगा राम तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे, ठीक है। ये हो गई इनकी मेन। अभी और देख लेते हैं फटाफट। अभी मैंने जितने भी दोहे बताए थे वो भक्ति से लिए गए थे, ठीक है, बिहारी सस्सई की भक्ति से लिए थे। ये नीति से हैं सारे। इसमें देखो ये नहीं पूछा गया कभी भी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी आया ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको और देख लेते फटाफट। मैं आपको आराम आराम से इसलिए करा रही हूँ तो आपको यहीं कहीं याद हो जाए, ठीक है। बशे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, तो कैसे करेंगे? कवि बिहारीलाल जी कहते हैं कि जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी का सम्मान होता है। सम्मान मतलब उसी का सम्मान होता है जिसके शरीर में बुराई बसती है। देखो, भलो भले काहि छोड़िए, भलो भलो कहीं छोड़िए। ये कहते हैं कि भला ग्रह तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है, भला कहकर छोड़ दिया जाता है उसको, ठीक है, किंतु खोटे ग्रह के आने पर जप दान दिए जाते हैं, ठीक है। जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी का समाज में क्या होता है, सम्मान होता है, या संसार में सम्मान होता है। भला ग्रह तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है, पर खोटे ग्रह के आने पर जप और दान आदि किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें काव्य का सौंदर्य आपको मैंने बता ही दिया। भाषा ब्रज ले लेना, ठीक है, छंद दोहा ही रहेगा, भाषा ब्रज ही रहेगी, अलंकार थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी ये दोनों आप सेम डाल देना। अनुप्रास में देखो, भलो भलो 2 बार आ गया तो अलंकार कौन सा हो गया, अनुप्रास हो गया, क्योंकि एक ही बार शब्द बार बार आ रहा है, ठीक है। अब देखो, मन की अरु नल नीर की, ये भी अच्छा सा दोहा है, फटाफट देख लेते हैं। इस दोहे में नर की अरु नल नीर, देखो नर मतलब मनुष्य, एक नल है, मनुष्य की तुलना नल के पानी से की गई है। कैसे, अब वो सुन लो। बिहारीलाल जी कहते हैं, बार बार आपको लिख देना है इसी में, ठीक है, कि मनुष्य और नल के पानी की स्थिति एक जैसी ही होती है, गति ए से कर जोई एक जैसी ही होती है। कैसे, अब देखो, नल का पानी जितना ही नीचा होकर चलता है उतना ही ऊंचा चढ़ता जाता है। आपने गौर भी किया होगा, जितना नीचे होकर चलेगा उतना ही वो ऊपर बढ़ता जाएगा पानी, ठीक है। उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्र होकर आचरण करता है, विनम्र रहता है, उतना ही श्रेष्ठ हो जाता है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में घमंड करोगे तो कौन आपको पूछेगा। आप जितना विनम्र रहोगे, ठीक है, नम्र होकर सबसे बातें करोगे, व्यवहार करोगे, तो आप उतने ही प्रसिद्धि पाओगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने बोला था कि मनुष्य और नल के पानी की गति एक जैसी होती है। जिस प्रकार नल का पानी जितना नीचे होकर चलता उतना ही ऊंचा चढ़ जाता है, ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य भी अगर विनम्र होकर रहेगा तो उतना ही ऊंचा श्रेष्ठ होता जाता है। क्लियर? अब देखो, बढ़त बढ़त बस कंप्लीट होने वाला है, सारे इंपोर्टेंट आपके कवर हो जाएंगे इसमें। अब इसको सुनो, बढ़त बढ़त बहुत ही अच्छा दोहा है, आपको बोर बिल्कुल नहीं होना। बस 2 लाइन्स हैं, एक तरह से आप अपनी लाइफ में भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। तो क्या कहते हैं बिहारीलाल जी कि जिस तालाब में कमल होते हैं, ठीक है,
सरोज, पंकज, नीरज, ये कमल की तो पर्यायवाची है। जिस तालाब में कमल होते हैं उस तालाब में जब पानी बढ़ता है ना, तो उसकी पानी के बढ़ने के साथ साथ कमल की जो नाल होती है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अच्छी बात है कि जिस तालाब में कमल होते हैं, जब तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल की नाल भी अपने आप ऊपर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, किंतु घटत घटत, जैसे ही पानी कम होता जाता है, सुर ना फिर घटे, तो वो नाल छोटी नहीं हो पाती। नाल तो वैसी रहेगी, वो कैसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो वह नाल छोटी नहीं हो पाती, बल्कि क्या होती है, वरु समूल कुमलाई, कुमलाई का मतलब नष्ट हो जाना, बल्कि वो नष्ट हो जाती है। जैसे पानी नीचे उतरता है और वो नाल नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इंसान का जब पैसा बढ़ने लगता है ना, संपत्ति बढ़ने लगती है, तो उसकी अभिलाषाएं बढ़ जाती है, इच्छा बढ़ जाती है कि इतना पैसा आ गया तो ये ले लें, वो ले लें। फिर एक बार जब जैसे जल घटने लगता है, एक बार जब वो पैसा खत्म होने लगता है ना, तो उसकी अभिलाषा तो नहीं घटती, इच्छा नहीं घटती, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई होगी थी, ये करेंगे वो करेंगे, वैसी ही रहती हैं। भले ही वो नष्ट हो जाए पर उसकी इच्छाएं कम नहीं होती, ये बात होती है। ठीक है, कभी डीपली आपको कराऊंगी, अभी इतना टाइम नहीं है, बस शॉर्ट में आप सुनते जाओ, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई ना मित्र। अब इसमें क्या कहते हैं कवि बिहारी लाल जी, ये कहते हैं, हे मित्र, तुम चाहते हो कि तुम्हारी चित्त मतलब मन, अभी आपको बताया था कि तुम्हारा मन कभी मलिनी मतलब गंदा ना हो, मतलब कोई बुराई ना हो, हमेशा पवित्र रहे। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई ना मित्र। ये कहते हैं, हे मित्र, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन कभी गंदा ना हो, मतलब आपके अंदर कोई बुराइयां ना हो, बुरे विचार ना आए, तो क्या करना चाहिए, रज राजसु, रज मतलब धूल को कहते हैं, जहाँ छुपाई तो नेह चीकनो चित्त। इसका मतलब क्या होता है, तो कहते हैं, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने उस मन को, गर्व मतलब जो घमंड करते हैं, क्रोध, इन धूल को स्पर्श मत करो या मत होने दो। ठीक है, धूल का मतलब इन बुराइयों को बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रेम रूपी तेल कौन कौन सी, घमंड, क्रोध, गुस्सा, इन सभी से आप अपने मन को स्पर्श ना होने दो, बस ये इसको बोला गया, आप ऐसे कर देना। ये देखो, बुरो बुराई सो तजे तो चित खरो डरात, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछी गई थी। ठीक है, ये नीति से है। अब इसको सुनो, अब इसमें क्या कह रहा है, यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही, अच्छा दोहा है, एक बार सुनो आपको याद हो जाएगा, बुरो बुराई सो तजे, यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी बुराइयों को छोड़ दे, तो उससे भी लोगों के मन में शंका रहती है कि ये कैसे सुधर गया, आपने सोचा होगा। ठीक है, उसके मन में भी डर रहता है कि एकदम से कैसे बदल गया इंसान, आपको भी लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ से लाइन हटाऊं, ज्यो निकलंकु मयंकु लख गने लोग उत्पातु, जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा में बोलते हैं ना दाग है, जिसे निष्कलंक चंद्रमा को, मयंक मतलब चंद्रमा का पर्यायवाची, यहाँ से पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं। ठीक है, निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोगों को अपशगुन होने की संभावना होने लगती है। ठीक है, शास्त्र को माना जाता है ना कि चंद्रमा को देखने पर अपशगुन होने की संभावना रहती है। कैसे, निष्कलंक जिसमें दाग होता है वो देखने पर। तो यही बोलते हैं कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता को छोड़ दे, तो लोगों के मन में शंका रहती है कि अचानक कैसे बदल जाता है। ठीक है, जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशगुनों की होने की संभावना रहती है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है ना, कि इसको देख लो। तो ये अब लास्ट देख लेते हैं फटाफट। ये 2018 में पूछी कि इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्या कह रहा है, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनना कि इसमें ना, ये राजा जयसिंह के दरबार में रहे थे, कौन, बिहारी लाल जी। राजा जयसिंह को इन्होंने बहुत समझाया था। ठीक है, उन्हीं के कहने पर उन्होंने अपनी आदतों को छोड़ा था। तो उन्होंने राजा जयसिंह की तुलना किससे की है, बाज से की है। कैसे की थी, इन्होंने बोला था कि दूसरे के बहकावे में आकर अपने साथियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। राजा सिंह ने क्या किया था, दूसरों के बहकावे के आने पर अपने छोटे छोटे जो राजा थे उनको मारना शुरू कर दिया था। तो वही समझाया, ये कहते हैं कि हे बाज, बाज मतलब राजा जयसिंह से बोला जा रहा है। ठीक है, तो बोला था कि हे बाज, तो इन पक्षियों, मतलब पक्षी किसको बोला गया, छोटे छोटे राजाओं को, इन पक्षियों, आप ब्रैकेट में लिख देंगे छोटे छोटे राजाओं को मारने से, ठीक है, तेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, ना ही ये तुम्हारा कर्म है। किसको समझा रहे हैं, राजा जयसिंह को समझा रहे हैं कि हे राजा जयसिंह रूपी बाज, इन पक्षियों मतलब अपने छोटे छोटे राजाओं को मारने से तेरा काम सिद्ध नहीं होगा, इसमें कोई स्वार्थ भी नहीं है।
ना तुम्हारा ये कर्म है, ना ही ऐसा करने से तुम कोई महान बन जाओगे। तो अतः ये बाज, बाज मतलब जयसिंह से बोला जा रहा है, पराए पानी पर तू पुच्छिन पच्छीनु न मार। तो क्या कह रहे हैं कि हे बाज तू भली प्रकार अच्छे से सोच ले, इस प्रकार दूसरों के हाथों में पड़कर अपने साथी अन्य पक्षियों की हिंसा ना कर, मतलब उन्हें मत मारो, दूसरों के कहने पर अपने साथी पंछियों को मत मारो, मतलब छोटे राजाओं को मत मारो। ठीक है, तो इस तरह से बिहारी लाल के सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर आपको थोड़ी सी भी क्लास पसंद आई हो, आपको समझ में आया, तो अपना आपको एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये क्लास कैसे लगी। बस इतना मेरे लिए कर दीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, इनकी से उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं बार बार कह रही हूँ, जितना मैंने आपको करवाया उतना कर लीजिए। आपका 70 नंबर जितना है पूरा आपका एक नंबर से उधर नंबर नहीं होने वाला। ठीक है, जितना हो सके बस रिवीजन करिए, अपना कॉपी पे लिख के या कैसे भी करो, बस रिवाइज करते रहो। जब सो तो आप इसे वीडियो चला लिया, आप सुनते सुनते भी आपको याद हो जाएगा। गद्य की काव्य की सारी रचनाएं, व्याख्या सब करवा दी। इसके बाद मैं आपको रसकान का करवा दूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूरदास। ठीक है, तो आपका पूरा हिंदी कवर हो जाएगा। फिर आप साइंस की तैयारी कर लेना, और एक एक क्वेश्चन मिला के देख लेना कि हिंदी का फंसता है कि नहीं। उसके बाद आप साइंस का करना। अपना बस फीडबैक जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।